हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है एस के वर्मा और आज की वीडियो में हम करेंगे 9th क्लास की एक्सरसाइज 10.5 के क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। तो एक्सरसाइज 10.5 करने से पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए। देखिए, सबसे पहले रूल पढ़ लीजिए कुछ। देखिए, ये सर्कल है और इस सर्कल में दो कोर्ड्स हैं इक्वल लेंथ की। एक कोड तो ये है ए बी और सेम लेंथ की एक और कोड है सी डी। दोनों कोड की लेंथ इक्वल है। ठीक है, तो अगर किसी भी सर्कल में दो कोड हो और दोनों की लेंथ इक्वल हो तो ये जो आर्क है ए बी, इस आर्क के कॉन्ग्रेंट होगी सी डी के। ठीक है, ये जो आर्क है ना ए बी, ये सी डी आर्क के इक्वल होगी इफ ए बी कोड इक्वल टू सी डी कोड। देन क्या होगा, जो ए बी आर्क है, आर्क ए बी कॉन्ग्रेंट टू आर्क सी डी। ठीक है, यानी कि क्या कह सकते हो कि इक्वल कोड की आर्क भी इक्वल होती है। दैट इज आर्क्स ऑफ इक्वल कोड्स आर आल्सो इक्वल। या फिर इसको उल्टा भी बोल सकते हो कि इक्वल आर्क की कोड होगी वो भी इक्वल होगी और कोड्स ऑफ इक्वल आर्क्स आर ऑल्सो इक्वल। ठीक है, ये पहला रूल है। किसी सर्कल में दो कोड इक्वल लेंथ की हो तो उनकी आर्क भी जो कॉन्ग्रेंट होगी, या फिर अगर किसी सर्कल में दो आर्क हो इक्वल लेंथ की तो उनकी कोड भी इक्वल होगी। ठीक है, ये था पहला रूल। उसके बाद सेकंड रूल है, सेकंड रूल है, देखिए ये एक सर्कल है। ठीक है, और सर्कल में ये पॉइंट, ये ए, ये बी, ये ए बी आर्क है और सेम लेंथ की आर्क एक और है सी डी। मतलब ये वाली जो आर्क है ना, ये यहां से लेके यहां तक इस आर्क के इक्वल है। तो ये इक्वल लेंथ की आर्क है एक ही सर्कल के अंदर और ये सेंटर है। तो इक्वल, ये जो आर्क है सेंटर पे जो एंगल बनाएगी एंगल 1, और ये जो इक्वल लेंथ की जो आर्क है ये सेंटर पे जो एंगल बनाएगी एंगल 2, वो इक्वल होगा। मतलब इक्वल लेंथ की आर्क इक्वल एंगल बनाती है सेंटर पर। क्या लिखोगे, इक्वल आर्क्स मेक इक्वल एंगल्स एट सेंटर ऑफ सर्कल। दैट इज एंगल 1, जो एंगल 1 किसके इक्वल होएगा, एंगल 2 के इक्वल होगा। किसी सर्कल में दो आर्क इक्वल लेंथ की है ना, तो वो आर्क के जो एंड है वो सेंटर पर इक्वल एंगल बनाएंगे, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। क्लियर है। उसके बाद है थर्ड रूल, ये सर्कल है और सर्कल में ये ए, ये बी, ये आर्क है। ए बी आर्क है, तो ए बी आर्क जो सेंटर पर जो एंगल बनाएगी, ये सेंटर पर एंगल बना, वो बाकी वाले पार्ट पे जो एंगल बनेगा उसका डबल होगा। आर्क ये नहीं लेंगे हम इसमें, आर्क इसमें देखिए ये आर्क मानेंगे, ये नहीं मानेंगे। ठीक है, हम आर्क जो मानेंगे वो ये मानेंगे बड़ी वाली, क्योंकि आर्क के सिरे तो ये
सेंटर पे तो एंगल ये बनेगा ना, जो ये सर्कल है ना, ये जो हमने आर्क मानी है, तो ये वाली आर्क मानेंगे, इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ, ठीक है। ये आर्क मानी जाएगी ए बी, तो ए बी आर्क सेंटर पे जो एंगल बनेगा ये, और ए बी आर्क बाकी वाले पार्ट पे जो एंगल बनाएगी वो होगा ये। तो ये एंगल, अगर ये एंगल x है तो ये एंगल 2x होगा, ठीक है। ध्यान रखना आर्क ये नहीं, आर्क होगी ये वाली, क्योंकि इसको तो भूल जाओ ना, अंदर जो एंगल बनेगा सेंटर पे एंगल ये बनेगा और रिमेनिंग पार्ट पे एंगल ये बनेगा। तो क्या लिखोगे, एंगल मेड बाय आर्क एट सेंटर, सेंटर पे जो एंगल बनता है आर्क के द्वारा, इक्वल टू ट्वाइस एंगल मेड एट रिमेनिंग पार्ट। ठीक है, एक रूल हो गया, ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट रूल है, ये एक सर्कल है, ठीक है, और सर्कल में ये आर्क मान लेते हैं ए बी, कौन सी वाली, ये वाली आर्क, ठीक है। इसको इरेज करना तो इरेज कर दो चाहे, नहीं होगा ये, ठीक है। देखिए ये सर्कल है और ये जो है वो आर्क है, तो इस आर्क के द्वारा, इस आर्क के द्वारा जो सर्कल के किसी भी पार्ट में अगर एंगल बन रहा है, देखिए मान लीजिए इस पॉइंट पर एंगल बन रहा है ये एंगल, और दूसरे पॉइंट पर इसी आर्क के द्वारा दूसरे पार्ट पर एंगल बन रहा है, ये एंगल बना है देखिए, तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, ठीक है। एंगल्स मेड बाय एन आर्क इन सेम सेगमेंट ऑफ सर्कल आर इक्वल, एंगल्स मेड बाय एन आर्क इन सेम पार्ट ऑफ सर्कल लिख दो, या सेम सेगमेंट ऑफ सर्कल, वो एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। यानी कि अगर ये एंगल x है तो ये एंगल भी x होगा, क्लियर है। तो ये था फोर्थ रूल, ठीक है। उसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट रूल, ये रूल आपको आने ज़रूरी हैं, अगर नहीं आएंगे तो आप एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे। देखिए ये सर्कल है और सर्कल की ये कोड है ए बी, ठीक है। तो कोड ए बी अगर किसी पॉइंट सी पर एंगल बना रही है, इसको सर्कल को बाद में लिखना है आपने, चलो भूल जाइए एक बार, सर्कल है ये, एक ए बी एक लाइन सेगमेंट है, ये मानिए आप ए बी एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है। वो ए बी लाइन सेगमेंट किसी पॉइंट सी पर एक एंगल बना रहा है, ठीक है, और यही ए बी लाइन सेगमेंट किसी दूसरे पॉइंट डी पर भी कोई एंगल बना रहा है और सेम एंगल बना रहा है। इसका मतलब ए बी सी डी चारों जो पॉइंट हैं सेम सर्कल पर
पड़े हैं। ठीक है, दोबारा बताता हूँ, ए बी एक लाइन सेगमेंट है, ए बी लाइन सेगमेंट किसी सी पॉइंट पर एक एंगल बना रहा है, इसी तरह ए बी लाइन सेगमेंट एक डी पॉइंट पर भी कोई एंगल बना रहा है, और ये दोनों एंगल इक्वल है दोनों पॉइंट पर बनाए हुए। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि चारों जो पॉइंट है ना ए बी सी डी कौन साइक्लिक है, कौन साइक्लिक मैंने सेम सर्कल पर पड़े हैं। तो क्या लिखोगे, इफ ए बी, अगर ए बी एक लाइन सेगमेंट है एंड ए बी क्या करता है, ए बी मेक इक्वल एंगल्स, ए बी इक्वल एंगल्स बनाता है दो पॉइंट्स पर, कौन से पॉइंट्स, सी एंड डी पर सेम एंगल बनते हैं, देन पॉइंट ए बी सी डी क्या है, वो कौन साइक्लिक है, दैट इज ये पॉइंट दे आर प्रेजेंट ऑन सेम सर्कल, चारों पॉइंट्स सेम सर्कल पर पड़े हैं। क्लियर है, ठीक है, ये था नेक्स्ट रूल। इसके बाद इससे अगला रूल एक और है, लास्ट वाला, देखिए ये एक सर्कल है, ये क्वाड्रिलेटरल बना रहा हूं मैं अंदर, ए बी सी डी। तो अब हम पढ़ेंगे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ऐसा क्वाड्रिलेटरल, ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके जो वर्टेक्स है ए बी सी डी वो सर्कल के सरकमफेरेंस पे पड़े हो। एक क्वाड्रिलेटरल, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जो जिसके वर्टिसेस यानी कि जो कॉर्नर ए बी सी डी लाई ऑन, वो कहाँ पड़े हों, सेम सर्कल पर पड़े हों, उसको बोलेंगे हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। मतलब क्वाड्रिलेटरल के चारों पॉइंट्स को मिलाने से एक सर्कल बन जाए, उसको बोलेंगे हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अंदर अपोजिट एंगल का प्लस 180 डिग्री होता है, यानी कि एंगल ए प्लस एंगल सी 180 डिग्री होगा। इसी तरह इस एंगल और इस एंगल का प्लस एंगल बी प्लस एंगल डी 180 डिग्री होगा। ठीक है, मतलब क्या हुआ, दैट इज sum of opposite angles in cyclic quadrilateral is 180 डिग्री। या फिर किसी क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल का प्लस अगर 180 डिग्री है, इसका मतलब वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा। इफ सम ऑफ अपोजिट एंगल इन ए क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री, तो वो क्वाड्रिलेटरल क्या होगा, देन इट विल बी ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है ये हमने पढ़ा। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल का प्लस 180 डिग्री होता है। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 10.5 का क्वेश्चन नंबर 1। देखिए
बिल्कुल आराम से करना है। देखिए क्या दे रखा है, फिगर 10.36, ये दे रखा है फिगर 10.36। कहता है ए बी सी आर 3 पॉइंट्स ऑन ए सर्कल, एक सर्कल है उसमें 3 पॉइंट है ए बी सी, और इस तरह है, सर्कल का सेंटर है ओ, इस तरह है कि बी ओ सी ये वाला एंगल 30 डिग्री है, ए ओ बी ये वाला एंगल 60 डिग्री है। ठीक है, तो अगर डी एक और पॉइंट है सर्कल के दूसरे हिस्से में, बी डी एक और पॉइंट है, तो एंगल ए डी सी ये वाला एंगल निकालना है हमें। देखिए गिवन बिल्कुल आसान है। हमें क्या दिया है, आराम आराम से लिखते जाइए। हमें दिया है एक सर्कल ऑफ जिसका सेंटर है ओ, क्लियर है। ए बी सी जो है वो 3 पॉइंट्स है, ए बी सी वो 3 पॉइंट्स है सर्कल पे, ये लिख दो। ठीक है, एंगल बी ओ सी 30 डिग्री, ये लिख दिया। एंगल ए ओ बी 60 डिग्री, ये लिख दिया। और डी क्या है, अनदर पॉइंट है ऑन सर्कल, लिख दिया। ठीक है, हमें क्या निकालना है, ये वाला एंगल, एंगल ए डी सी निकालना है। टू फाइंड एंगल ए डी सी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। देखिए एंगल ए डी सी कैसे निकालेंगे, देखिए समझाने के लिए बता देता हूँ। देखिए ये देखिए ए सी एक आर्क बन गई, ए सी एक आर्क बन गई, और ए सी आर्क ये एंगल जो बन गया ए सी आर्क, ये टोटल 90 डिग्री हो गया। ठीक है, तो ए सी आर्क के द्वारा जो सेंटर पे जो एंगल बन रहा है 90 डिग्री, और ए सी आर्क के द्वारा बाकी वाले जो पार्ट में जो एंगल बन रहे हैं हमें निकालना है। आपको पता है कोई भी आर्क सेंटर पे जो एंगल बनाती है बाकी पार्ट में एंगल से वो डबल होता है, ये 90 है तो ये 45 डिग्री हो जाएगा एंगल। ठीक है, बिल्कुल आसान है। तो देखिए क्या लिखेंगे, ए सी एक आर्क है और एंगल ए ओ सी क्या है, एंगल जो है मेड बाय आर्क एट सेंटर। ठीक है, और एंगल ए ओ सी कैसे निकलेगा, 60 + 30 90 डिग्री। और एंगल ए डी सी क्या है, वो भी एंगल है, किसने बनाया, आर्क ने बनाया। कौन सी आर्क ने, ए सी आर्क ने, रिमेनिंग पार्ट में, रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल। ठीक है, तो हमें पता है कोई भी आर्क सेंटर पे जो एंगल बनाती है रिमेनिंग पार्ट में एंगल से वो डबल होता है। तो क्या लिखेंगे, वी नो दैट एंगल मेड बाय आर्क एट सेंटर ऑफ सर्कल is equal to twice angle made at remaining part। ठीक है, तो सेंटर पे जो सर्कल के सेंटर पे जो एंगल बना है वो ए ओ सी है, तो एंगल ए ओ सी वो डबल होगा एंगल ए डी सी के। एंगल ए ओ सी कितना है, 90 डिग्री, इक्वल टू 2 एंगल ए डी सी। तो एंगल ए डी सी कितना आ जाएगा, 90/2 यानी कि 45 डिग्री। तो एंगल ए डी सी आ गया आपका 45 डिग्री, बिल्कुल आसान है। ये एंगल आ गया आपका 45 डिग्री। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1। अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 2। इसका कोई फिगर नहीं दे रखा, फिगर हमें खुद बनाना है क्वेश्चन नंबर 2 का।
देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है, कहता है कि एक सर्कल की जो कोड है उसके रेडियस के इक्वल है। देखिए ये एक सर्कल है, ठीक है, उसका सेंटर है O, और उसमें कोड है एक, ये कोड बना ली मैंने AB, और ये कोड और रेडियस इक्वल है, यानी कि ये रेडियस है सर्कल की और ये कोड है, तो सर्कल की जो कोड है ना वो रेडियस के इक्वल है, ठीक है। और कहता है एंगल बताओ, वो एंगल जो कोड बनाती है एट द पॉइंट ऑन द माइनर आर्क, ये है माइनर आर्क, ये माइनर आर्क है, और ये है मेजर आर्क, ठीक है। ये है माइनर आर्क और ये है मेजर आर्क, ये छोटी वाली आर्क है, ये बड़ी वाली आर्क है। तो कहता है कि एंगल जो कि कोड बनाती है एट द पॉइंट ऑफ माइनर आर्क, ये जो कोड है माइनर आर्क पे कहीं भी एंगल बना रही है, ये एंगल ये निकाल लो। और ये जो कोड है मेजर आर्क के किसी भी पॉइंट पर जो एंगल बना रही है, ये वाला एंगल ये निकाल लो, ठीक है। बिल्कुल आसान है, ये वाला एंगल निकालना और ये वाला एंगल निकालना। देखिए क्वेश्चन को आराम से समझना है, बिना समझे नहीं करना है। देखिए गिवन, आपके पास क्या गिवन है, एक सर्कल है, बिल्कुल आराम से करना है, जो जो आता है वो आप लिखते जाइए। एक सर्कल है ऑफ सेंटर O, ठीक है, और AB कोड दी गई है आपको, AB कोड किसके इक्वल है, OA रेडियस के इक्वल है, ये लिख दो सीधा आप डायरेक्टली, ठीक है। A इस पॉइंट को मान लेता हूं मैं C, इसको मान लेता हूं मैं D, जो नोट्स में दे रखा वही मानूंगा। तो ADB क्या होगी आपकी माइनर आर्क, और ACB जो कि बड़ी आर्क यानी कि मेजर आर्क, ठीक है। हमें क्या फाइंड करना है, ये जो कोड है माइनर आर्क पे जो एंगल बनाती है यानी कि एंगल ADB, और ये जो कोड है मेजर आर्क पे जो एंगल बनाती है यानी ACB, ठीक है। सॉल्यूशन देखिए बिल्कुल आसान है। देखिए कोई भी आर्क सेंटर पे जो एंगल बनाती है बाकी के पार्ट पे जो एंगल बनाते हैं उससे डबल होता है। तो देखिए इस बड़ी आर्क को ले लो, बड़ी आर्क के लिए ये देखिए ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल में हर एक एंगल ये भी साइड इक्वल है, ये भी साइड इक्वल है, ये भी साइड इक्वल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल में हर एक एंगल 60 डिग्री होता है, तो ये एंगल हो गया 60 डिग्री, ठीक है, ये एंगल हो गया 60 डिग्री। तो देखिए इस बड़ी आर्क के लिए, ये बड़ी आर्क के लिए तो ये एंगल 60 डिग्री है, तो ये एंगल कितना होगा 30 डिग्री हो जाएगा। एक आंसर तो ये आ गया, ठीक है। शॉर्ट में बता रहा हूं, आगे करेंगे हम। और अगर ये एंगल 60 डिग्री है, अगर ये एंगल 60 डिग्री है तो ये पूरा 360 था, तो ये एंगल कितना बचा 300 डिग्री, ये पॉइंट O है 300 डिग्री। तो इस आर्क के लिए, इस आर्क के लिए ADB आर्क के लिए सेंटर पे जो एंगल है वो होगा ये वाला 300 डिग्री, और ये बाकी वाले पार्ट के अंदर एंगल होगा ये कितना हो जाएगा 150 डिग्री। बिल्कुल आसान है, ठीक है। देखिए सॉल्यूशन हम लेंगे पहले बड़ी आर्क ACB फॉर मेजर आर्क ACB के लिए AOB, सबसे पहले तो हम इक्विलेटरल ट्रायंगल वो लिखेंगे कि इन इक्विलेटरल ट्रायंगल AOB
एंगल ए ओ बी क्या होगा, सारे एंगल ही 60 डिग्री होंगे, तो एंगल ए ओ बी भी 60 डिग्री होगा। क्यों? बिकॉज इन इक्विलेटरल ट्रायंगल ईच एंगल जो है वो 60 डिग्री होता है, तो ये एंगल ए ओ बी 60 डिग्री होगा। ठीक है, अब लिखेंगे हम फॉर मेजर आर्क, जो बड़ी आर्क है उसके लिए, बड़ी आर्क के लिए एंगल ए ओ बी क्या होगा, ए ओ बी ये होगा एंगल एट सेंटर ऑफ सर्कल। ठीक है, एंड एंगल ए सी बी क्या होगा, एंगल ए सी बी होगा एंगल एट रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल। ठीक है, हमें पता है कोई भी आर्क के द्वारा जो सेंटर पे एंगल है रिमेनिंग पार्ट से डबल होता है, तो एंगल ए ओ बी ट्वाइस ऑफ एंगल ए सी बी। रीजन आपको पता है, एंगल मेड बाय आर्क एट सेंटर इज ट्वाइस ऑफ एंगल मेड एट रिमेनिंग पार्ट। ठीक है, तो ए ओ बी 60 है इक्वल टू 2 एंगल ए सी बी निकालना है हमें, तो एंगल ए सी बी कितना आ जाएगा 60/2 यानी कि 30। एक तो आ गया आंसर ये। ठीक है, ये आ गया आपका 30 डिग्री एंगल। अब हम लेंगे माइनर आर्क ए डी बी के लिए, फॉर माइनर आर्क ए डी बी। ठीक है, ए डी बी के लिए, ए डी बी के लिए ये वाला एंगल होगा। ठीक है, बाहर की तरफ जो है ये एंगल है ना उसका, फिर ये बाहर की तरफ ये वाला, तो ए ओ बी ये वाला एंगल कैसे निकालेंगे, ये एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी इक्वल टू 360 माइनस 60 यानी कि 300 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, और ये 300 डिग्री क्या होगा, एंगल मेड एट सेंटर ऑफ सर्कल। क्लियर है, और एंगल ए डी बी क्या हो जाएगा, एंगल मेड एट रिमेनिंग पार्ट, एंगल ए डी बी हो जाएगा एंगल मेड एट रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल। तो एंगल ए ओ बी हो जाएगा डबल एंगल ए डी बी से, ए ओ बी कितना है 300 इक्वल टू 2 इंटू ए डी बी, तो एंगल ए डी बी कैसे निकलेगा 300/2 यानी कि 150 डिग्री। ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, ये 300 है तो ये हो गया 150, ये 60 है तो ये आ गया 30। तो ये एंगल बन गए कॉर्ड के द्वारा। ठीक है, मेजर आर्क में 30 डिग्री का एंगल बनेगा और माइनर आर्क में 150 डिग्री का एंगल बनेगा। तो आज की वीडियो के अंदर हमने बेसिक कंसेप्ट किए एक्सरसाइज 10.5 के और क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 किया। ठीक है, बाकी के क्वेश्चंस करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। बने रहिए मेरे साथ, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए मेरे चैनल को, नोट्स मेरे डाउनलोड कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय।